राजधानी हो राजधानी राजधानी। जब सत्ता के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाए तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। सच का सामना पर मेरे साथ आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ख़ास खबरों पर। एडिशनल कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिए हैं। दिल्ली में जो फसाद हुआ था उस फसाद को लेकर, उस फसाद को विषय बनाकर आज बेगुनाहों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो देश में जो काला कानून बना था, NRC का, CA का, इसके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, आज उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। उसमें से हमारे उमर खालिद साहब हैं। ये निर्दोष हैं, लेकिन क्योंकि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, कानून के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो इसलिए उनको जानबूझकर इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुल जमाती तंजीम इस ताल्लुक़ से ये ऐलान करती है कि अगर हुकूमत ने बेगुनाहों को रिहाई नहीं की तो हम पूरे महाराष्ट्र के सेकुलर लोगों को लेकर हुकूमत के ख़िलाफ़ बेगुनाहों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं, चाहे ये लड़ाई हमें किसी अंजाम तक पहुंचा दे। लेकिन हम चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, अगर बेजा उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। मैं सुन्नी अशरफ एकेडमी का सदर हूँ, कचौचा से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं इस बात पर फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो तबलीगी जमात वालों के साथ मारपीट की जा रही है, अगर ये रोका नहीं गया तो हम इसका बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह खुद इंतज़ाम कर लेंगे। आज पूरे महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र के जो वज़ीर आला हैं, महाराष्ट्र की तमाम आवाम, तमाम बिरादरी और तमाम मज़हब के मानने वाले उनसे बहुत मुतमईन हैं। इसलिए महाराष्ट्र के अमन को ख़ास तौर से ख़राब ना किया जाए और ये हुजूमी तसद्दुद बंद होना चाहिए। हम अगर ये बंद नहीं हुआ और आइंदा अगर कहीं पर तबलीगी जमात वालों को मारा जाता है या किसी भी धर्म के मानने वालों को कोई हुजूमी तसद्दुद में मारा जाता है तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और उन मारने वालों से हम बराबर इंसाफ करेंगे। इसके लिए हमें चाहे जैसी कीमत अदा करना पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। चाहे कोई हिंदू को हुजूमी तसद्दुद ने निशाना बनाया और बनाने वाले अगरचे मुसलमान होंगे तो हम उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। हाँ, यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात आज है हमारे देश की, हमारे मुल्क की। आज मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, हम मालेगांव में रहते हैं, हमने इंसानियत को फ़रोग़ दिया है और लोगों ने देखा है कि भिमंडी, बम्बई से जो पैदल लोग सफ़र कर रहे थे महामारी। दिल्ली में फरवरी में फसादात हुए थे और उस वक्त पूरे इंडिया में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के बारे में पूरे देश में एहतजाज हो रहा था कि ये देश के हित में नहीं है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा, अब पूरी दुनिया में इसका बुरे फसाद हुआ। फसाद में माइनॉरिटीज़ के ही ज़्यादातर नुकसान माइनॉरिटीज़ का हुआ। सरकार हरकत में नहीं आई। जब खुद ब खुद थमने लगा तो सरकार मैदान में आई और अब आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। गिरफ्तारियों में जो लोग फसाद के ज़िम्मेदार थे, खुले हुए दिन की रोशनी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो लोग CAA और NRC के सिलसिले में गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ खुलकर मैदान में। दिल्ली के फसादात से उनका कोई ताल्लुक नहीं, धीरे से आहिस्ता आहिस्ता उनको उठा रहे हैं और अभी आखिर में 5-6 दिन पहले उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। ये एक्टिविस्ट लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका दंगे और फसाद से कोई ताल्लुक नहीं है।
पूरे देश में इसके खिलाफ एहतजाज हुआ और ऐसे कई लोग, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कई लोग जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सीए और एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। मालेगांव के कुल जमाती तंजीम, इससे आप वाकिफ हैं, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। में लाखों की तादाद में यहाँ पर उन मुसाफिरों में अक्सर हिंदू भाइयों की तादाद थी, चलने वाले पैदल उसमें ज़्यादातर हिंदू भाई थे। यहाँ के लोगों ने पुलाव बनाकर, मटर पुलाव वगैरह बनाकर, खिचड़ी बनाकर उनको खाना दिया है, पानी दिया है। यानी ये है हमारे देश की शान, जो हमें हमारे असलाफ ने बताया है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, इंसानियत एक नंबर चीज़ है। हम अपने बुज़ुर्गों की उस बात पर अमल कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ गिरफ्तारियां हुई जो बिल्कुल बेजा थी, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया उनका दिल्ली फसादात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इनको गिरफ़्तार किया गया। जैसे ख़ास तौर पर उमर खालिद साहब हैं और भी कई लोग हैं। असल में सरकार दिल्ली फसादात का मुल्ज़िम उन लोगों को बनाना चाहती है जो लोग सीएए, एनआरसी इस ताल्लुक़ से गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के नए कायदे कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। उनके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठने पाए, ऐसी आवाज़ें जो आगे भी उठ सकती हैं वो हिम्मत ना करें, इसलिए उमर खालिद जैसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। कुछ नॉन मुस्लिम्स को भी गिरफ़्तार किया गया है और कुछ को बाद में छोड़ दिया गया है, मुस्लिम्स को भी गिरफ़्तार किया गया है। ये असल मसला सरकार जो बेजा पॉलिसियाँ बना रही हैं, गलत पॉलिसियाँ बना रही हैं जो देश के हित में नहीं हैं, उसके ख़िलाफ़ पूरे देश में जो आवाज़ उठ रही है उस आवाज़ को दबाना है। हम लोग कुल जमाती तंजीम के ज़िम्मेदारान यहाँ पर सरकार को मेमोरेंडम इसलिए देने आए हैं कि सरकार ये न समझे कि ये चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरफ़्तारियाँ पूरे देश के लोगों को बेचैन किए हुए हैं और हम थोड़े से लोग अगर ज़रूर यहाँ आए हैं, लेकिन हमारे पीछे न सिर्फ पूरा शहर बल्कि महाराष्ट्र के लोग हैं। सरकार से हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि सही पॉलिसी बनाएं। जो लोग अमन लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं उनको गिरफ़्तार करें और जो लोग सरकार की सही नुमाइंदगी करते हैं उनके जज्बात और एहसासात सरकार तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार नर्म गोशा रखे और उनकी गिरफ़्तारियाँ हरगिज़ ना करे। आज हमारा सरकार से मुतालबा है कि उमर खालिद जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जो बेजा गिरफ़्तार किए गए हैं, हमारा किसी एक शख्स के लिए मुतालबा नहीं है, बल्कि ऐसे सारे लोग जो बेजा गिरफ़्तार किए गए हैं, झूठे इल्ज़ामात में फंसाए गए हैं, उनको फ़ौरन रिहा करे और जो हकीकी मुजरिम हैं दिल्ली फसाद के, जो आज भी राजधानी